अगर मरने के बाद भी जीना हो तो एक काम कर जाना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड, आज का जो सेशन है वो मैथमेटिक्स के अंदर है, जो कि हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को। तो सबसे नंबर 1 पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व dy by dx प्लस वाई इज इक्वल टू 1, जो कि आपके आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में दिसंबर 2017 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो गिवन लिखा है, जो गिवन दिया है हमारे पास, उस हम इक्वेशन को लिखेंगे dy by dx प्लस वाई इजकल टू 1। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया। इसको इक्वेशन 1 हम लोग लेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ लेबनिट्ज थ्योरम। ये एक थ्योरम है जो कि हमें बीटेक के अंदर पढ़ना है, तो इस पे वीडियो अपलोडेड है, तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो अगर इस सॉल्व करना चाहते हैं इस क्वेश्चंस को आप, तो ये क्वेश्चन को आप 12 लेवल में भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 12 लेवल पर हम लोगों ने पढ़ा था। और सेम वही ये चीज है, dy बाई dx प्लस पी वाई इजकल टू क्यू। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें क्या मिला, हियर आपका p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि y के साथ 1 मल्टीप्लाई में है। और q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो IF आपका क्या होगा, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ओके, तो e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होगा। तो e का पावर आपका जो p का है क्या है, 1 है, और dx। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x होता है, तो e का पावर x हो जाएगा। ओके, और सोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो यहां से हम क्या करेंगे, y के वैल्यू को एज इट इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आपका कितना है, e का पावर x, और इंटीग्रेशन ऑफ q का आपका कितना है, 1 है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना है, e का पावर x dx प्लस c। ओके, और यहां से आपका फाइनली आंसर होगा e का पावर x इज इक्वल टू e का पावर x प्लस c। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व द इक्वेशन y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सबसे पहले ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, एज इट इज लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप में, पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में वो आ जाए। तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ए स्क्वायर को इधर हम लोग सेपरेट करते हैं और डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम लोग अपोजिट कर देते हैं, यानी इसको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी डी एक्स ऊपर डी वाई नीचे, तो अगर हम उसे करते हैं तो ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ पे, और यहाँ से ए स्क्वायर, और यहाँ से अगर x इधर है तो x अगर इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस में है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। और यहाँ से ये टर्म आपका किस तरह से बन गया, अगर इसे हम लोग ए स्क्वायर को रिमूव करना चाहें तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग ए स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। और इक्वेशन 1 को अगर आप लोग कंपेयर करते हैं लेबनिट्ज थ्योरम्स के अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो वहां से एक होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, एक होता है dx by dy प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो उस टर्म पे हम अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से p का वैल्यू क्या आ जाएगा, जो x के साथ रहेगा वो p का हो जाएगा, p इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर, और q का y डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ओके, यहाँ तक हो गया। और वहां से सेकंड फेस ये होता है कि हमारा फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग इक्वल टू e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy हो जाएगा। तो e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy कितना, p का 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर dy। और इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, तो 1 का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि y है यहाँ पे, तो e का पावर y डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। और उसका सॉल्यूशन क्या फॉर्मूला क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। और सिंपल से आप इस वैल्यू को पुट करेंगे और इस इंटीग्रेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू इतना आ जाएगा, और इसका आपका फाइनली आंसर यहाँ तक आ जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि सॉल्व अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई, जो कि आपके आरजीपी यूनिवर्सिटी में 2007 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम जो गिवन दिया है उसे लिख देंगे, और इसको लिखने के बाद अगर आप dx बाई dy के टर्म में अगर इसे मतलब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा dx बाई dy, तो और ये वाला टर्म क्या होगा, ये आपका साइन इनवर्स
वाई माइनस एक्स, या आप मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा आपका डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, और यहाँ से अगर आप इसे थोड़ा सा सेपरेट करना चाहें तो 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। तो फाइनली डी एक्स बाई डी वाई को अगर हम लोग सेपरेट करना चाहें डी एक्स बाई डी वाई को, तो यहाँ पे ये वाला टर्म आपका माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, प्लस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। अगर इसको कंपेयर करना चाहे तो यहाँ से पी और की का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। तो यहाँ से हेयर हम लोग लिख देंगे, हेयर पी का वैल्यू आपका कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और क्यू का आपका वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। पी का वैल्यू आ गया तो हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है, तो ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो हम लोग जानते हैं ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स वाई का ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। तो ई का पावर साइन इनवर्स वाई आपका हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका फाइंड हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली से उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सॉल्यूशन को देखने के लिए हम यहाँ पे इसे लिखते हैं, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, हेंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन आपका क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ओके, तो यहाँ तक ये आपका बेसिकली ये फॉर्मूला हो जाएगा। और ये आपका फॉर्मूला होने के बाद आप सिंपली से इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e का पावर साइन इनवर्स y हो जाएगा। और साइन इनवर्स y जैसे ही होगा तो यहाँ पे q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, q का वैल्यू आपका दिया हुआ है साइन इनवर्स y डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आपका वैल्यू कितना हुआ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आपका वैल्यू दिया है e का पावर साइन इनवर्स y dy प्लस c। ओके, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। और सब बात आता है कि इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किस तरह करें। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा जो तरीका है उस तरीका को अपनाने के लिए आप इसको इक्वेशन सेकंड भी लेट कर सकते हैं। इस पार्ट को आप अगर इक्वेशन सेकंड लेट करते हैं और इक्वेशन सेकंड को अगर आप सॉल्व करना चाहें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को अगर इंटीग्रेशन को अगर हम आई लेट करते हैं, आई लेट करने के बाद अगर इसे साइन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू ई का पावर साइन इनवर्स वाई डी वाई लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, साइन इनवर्स वाई को क्या करना होगा, टी लेट करना होगा। क्योंकि अगर हम साइन इनवर्स वाई को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो आपका इंटीग्रेशन के टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स y इक्वल टू टी, और उसे हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो इसका क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। ओके, तो ये आपका आ जाएगा। और इससे हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इस लाइन को अगर हम चेंज करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपका जो आई बनेगा वो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन इनवर्स वाई को हम लोग क्या किए हैं, टेल इट टी हम लोगों ने इसे माना है। और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई डी वाई के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और ई का पावर क्या होगा आपका टी हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टर्म आ गया। और उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो फ्रेंड, आप इस इक्वेशन को आप लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद टी इंटू ई का पावर टी माइनस ई का पावर टी प्लस सी आ जाएगा। ये इक्वेशन हो गया। हम लोगों ने इसे क्या लेट किया था, आई लेट किया था। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट जब जैसे ही करेंगे तो ये आपका एलएचएस वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा। और ये वाला टर्म एज इट इज हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप ई का पावर टी को कॉमन लेते हैं तो ई का पावर टी माइनस 1 प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ से आप सिंपल सा टी के वैल्यू को पुट करते हैं तो आपका फाइनली आंसर यहाँ तक हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।